देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कम से कम लागत के अंदर कोई बिज़नेस करना चाहिए और क्या कोई बिज़नेस छोटे अमाउंट के अंदर शुरू हो सकता है, और अगर आप ये सोच रहे हैं नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। कम से कम लागत के अंदर जो आपके कुछ बिज़नेस शुरू हो सकते हैं, उन बिज़नेसों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आजकल हर किसी के दिमाग में यही घूमता है कि जो छोटा बिज़नेस है वो कहाँ से शुरू करें, नौकरी में फंसे रहें या अपना खुद का कोई बिज़नेस करें। अपने बिज़नेस का सपना हर आदमी देखता है। इसके लिए बड़ी जगह, भारी निवेश ज़रूरी होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कम से कम निवेश करके भी अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि छोटे स्तर का, कम लागत का अच्छा बिज़नेस शुरू किया जा सकता है, तो मेरा जवाब होगा हाँ, बिल्कुल आप कम से कम लागत के अंदर बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि 30,000, 40,000, 50,000 या 80,000 रुपये के अंदर या 1 लाख रुपये तक में भी आप अपना स्मॉल बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद का अपना स्मॉल बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो हम आपको आज 4 ऐसे बेहतरीन मज़ेदार बिज़नेसों के आइडिया देने वाले हैं, जिसके अंदर आप अलग अलग तरीके से 4 बिज़नेस कर सकेंगे। तो अगर आप महिला हैं, गृहिणी हैं, तो सबसे पहले जो एक ऑप्शन आता है जो बिज़नेस का, वो आता है छोटा सा अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलने का। आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलिए। एक कुछ लाइनें भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आज के समय में हर कोई आकर्षक दिखना चाहता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। इस बदलते ट्रेंड में ब्यूटी पार्लर से शानदार बिजनेस एक विकल्प बन सकता है, जिसके अंदर मेकअप, स्किन केयर, हेयर स्टाइल, ऐसी बेसिक जानकारी अगर आप रखते हैं, तो एक ब्यूटी पार्लर खोलना आपके लिए फ़ायदेमंद बिजनेस हो सकता है। इसे आप छोटे घर के कमरे से भी शुरू कर सकते हैं। बहुत ही छोटे हिस्से से आप एक चेयर लगा के भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। कम से कम आप जो मार्केट के अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, वो आप अपने यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट ला के रख सकते हैं। कुछ फर्नीचर है, 30 से 50,000 रुपये में फ़र्नीचर का खर्चा हो जाता है। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 30 से 50,000 रुपये के अंदर आपका एक ब्यूटी पार्लर शुरू हो जाएगा। वहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा कि जो लोकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर आपको लोकल इलाके के अंदर अपना प्रचार कराइए, जिससे कि 8-10 अगर ग्राहक भी आपसे जुड़ जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी महीने की कमाई शुरू हो जाती है। जो आपके खर्चे हैं, धीरे धीरे वो लोग बढ़ते जाएंगे। तो यह है आपके ब्यूटी पार्लर। कपड़ों का स्टोर खोल सकते हैं अगर आप पुरुष हैं तो। जो कपड़े होते हैं स्टोर के अंदर सदाबहार, जो लाभकारी छोटे व्यवसाय होते हैं, आप उसके अंदर फैशन, कपड़ों का फैशन कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इसमें महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, स्टॉक हमेशा रख सकते हैं आप। और अगर आप ये, जैसे कि ब्यूटी पार्लर वाला मामला था, तो ब्यूटी पार्लर में आप प्रोडक्ट कहाँ से खरीदेंगे, प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो सदर बाज़ार, बाकी सब जगह लोकल मार्केट होती हैं आपकी, वहाँ से खरीद सकते हैं। तो अब अगर हम कपड़ों की बात करते हैं, तो कपड़े कहाँ होलसेल में मिलेंगे। होलसेल में अगर आप कपड़े ख़रीदना चाहते हैं, तो गांधीनगर मार्केट दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, जो होलसेल के अंदर आप गांधीनगर के अंदर कपड़े खरीद सकते हैं। तो स्टोर खोलने के लिए सही लोकेशन का चयन आपको करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बाज़ार, गली किनारे या भीड़ भाड़ वाले इलाके में खोलें। छोटी दुकान से शुरुआत कर सकते हैं आप। इस काम को शुरू करने में आपके लगभग 50,000 से 1 लाख रुपये का खर्चा आ सकता है, जिसके अंदर स्टॉक रखें और बुनियादी सजावट जो थोड़ी सी साज सज्जा होती है वो करके रखें। लोकल फैशन और ट्रेंड का ज़रूर ध्यान रखें। ये नहीं कि आपने ओल्ड फैशन के कपड़े लगा दिए और आप ये सोच रहे हो जी बिज़नेस चलने वाला है।